आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। महाशिवरात्रि पर्व उल्लास, उत्साह, उमंग का पर्व है। आज के दिन सभी शिवजी भगवान की आराधना में तो लीन रहते ही हैं, लेकिन इसके साथ वो उत्सव भी मनाते हैं। इसी तरह हमको जीवन में भी हमेशा उत्सव और उल्लास रखना है। सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही मेरे अंतर में उल्लास ना हो, जीवन के हर दिन मेरे अंतर में उल्लास हो। और भगवान शिव से हम यही सीखते हैं। शिव यानी कल्याण, शिव यानी आनंद, शिव यानी मंगल। तो ये सब बातें हमको अपने अंतर में धारण करनी है, ताकि हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो सके। भगवान शिव भोले कहलाते हैं और हमको जीवन में भोला ही बनना है। भोला यानी हमारे साथ जो प्रेम करे, भोला यानी मुझे सर्व के साथ अच्छा भाव रखना है, सर्व के साथ प्रेम करना है। अगर मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है भी कि किसी भी कारण से मुझसे उसका प्रेम नहीं है, तो भी आप प्रेम स्वरूप बनो, क्योंकि शिव यानी दाता, शिव देता है। तो हमको भी देना सीखना है, क्योंकि अभी तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाला तो हमसे प्रेम करता नहीं है, तो हम क्यों उससे प्रेम करें। नहीं, हमको प्रेम करना है, हमको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। भगवान शिव के जीवन से हम कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। भगवान शिव भोले तो थे ही, लेकिन वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते थे। उनके एक भक्त की कहानी है छोटी सी, कि एक भोला भगत था उनका, वो लकड़हारा भी था। तो रोज़ वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था, लेकिन शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो जंगल में गया तो लकड़ी काटते काटते उसको बहुत देर हो गई और रास्ता भी भटक गया। तो उसे लगा कि अब रात भी हो रही है और रात के समय चलना तो जंगली जानवरों का डर रहेगा। तो वो पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि वो पेड़ बेलपत्री का था और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। तो रात को जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसे लगा कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, और नीचे गिर जाऊंगा तो जंगली जानवर मेरा शिकार कर लेंगे। तो उसने अपने आप को मतलब नींद ना आए इसके लिए उसने क्या करा कि उस पेड़ में पत्तियां थी, एक एक पत्ती करके तोड़ता जा रहा था और नीचे फेंकता जा रहा था। सारी रात, क्योंकि हाथ से काम करता है व्यक्ति तो उसे नींद नहीं आती है, तो वो इसे फेंकता जा रहा था, उसमें उसका पूरा ध्यान था। ऐसे करके पूरी रात बीत गई। सुबह जब वो नीचे उतरा तो देखा शिवलिंग पे तो हजारों में बेलपत्रियां चढ़ गई। बस वो तो बहुत खुश हुआ, लेकिन भोले बाबा बहुत ज़्यादा उससे प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। तो परमात्मा के साथ अगर हम अनजाने में भी, उसने तो जानबूझ के किया नहीं, वो तो अपनी नींद भगाने के लिए वो ये काम कर रहा था। इत्तेफाक से उसके ऊपर बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ती गई और देखो अनजाने का भी उसको कितना पुण्य मिला। तो अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना को, सत्संग को, अच्छे विचारों को, उस परम पिता परमात्मा के लिए जो भी समय निकालते हैं, संसार के कार्यों को छोड़कर भी, तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा, बशर्ते मेरे अंतर में उस परमात्मा के लिए प्रेम हो। अभी तो हम झूठे माया मोह के संसार में इतने अटके हुए हैं कि हमको कुछ पल भी उस परमपिता परमात्मा के लिए निकालना मुश्किल लगता है। शिव यानी ज्ञान, शिव यानी शक्ति, शिव यानी
बुद्धि, शिव यानी विवेक, ये सारे गुण शिव में हैं। और हम अगर शिव भगवान की उपासना करते हैं तो उपासना तो ठीक है, हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन हमको उनके आदर्श भी अपनाने हैं कि मुझे भी अपने जीवन में ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक सब अंतर में लाने हैं और अच्छे से अपना जीवन जीना है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है भोले बाबा को समर्पित है, भोले बाबा के लिए हम करते हैं। इसके बारे में ये चीज़ भी कही जाती है कि आज ही के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था माँ पार्वती के साथ, और उन्होंने माँ पार्वती के साथ जो गृहस्थी का जीवन जिया, शायद ही इस पूरी सृष्टि में उनकी मतलब उनका आदर्श कोई और बन सकता है। तो हम अगर अपने जीवन में भी अपने जीवन साथी के प्रति ऐसा ही समर्पण का भाव रखें, भगवान शिव से गृहस्थी का भी हम ज्ञान ले सकते हैं। अगर भगवान शिव की इतनी सारी महिमाएं हैं, इतने सारे उसमें गुण हैं, हाँ एक और है भगवान शिव में बहुत अच्छी, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है, कि जब देवताओं और उसमें दैत्यों में युद्ध हुआ था, मतलब समुद्र मंथन के टाइम पे दोनों अमृत के लिए लड़ रहे थे, और समुद्र मंथन के टाइम पे जब विष निकला था तो शिवजी भगवान ने उस विष को धारण किया था और सृष्टि की रक्षा की थी, क्योंकि वो विष अगर धरती पर गिरता तो जिसके भी मुख में जाता वो विषैला हो जाता। तो परमात्मा ने, शिव भगवान ने सृष्टि की रक्षा के लिए भी विष को अपने कंठ में धारण किया। तो हम अगर जीवन में कोई कड़वी बात कहता भी है, जो हमको ऐसे लगता है कि कैसे बोल के गया, जहर भरे शब्द सुना के गया, तो शिव भगवान से हम ये भी सीखें कि जीवन है, जीवन है तो आपको जहर भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा। तो जब मैं अमृत खुशी से लेता हूँ तो मैं जहर भी खुशी से लूँ। तो हम भगवान शिव के जीवन से ये बात भी सीख सकते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान शिव के जीवन से जितनी अच्छी बातें आप ले सकते हो बिल्कुल लीजिए। हरिओम।